हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पा। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कभी साड़ी ड्राइव करते हैं तो हर लेडी के मन में एक बार अपने टमी को लेके कॉन्शियसनेस ज़रूर आ जाती है। अगर वो बहुत ज़्यादा स्लिम है तो बात अलग है, अदरवाइज काफ़ी रीजंस होते हैं जब हम साड़ी पहनते हैं तो हमारे टमी को हाइड करने के। जैसे कि उसका एक रीज़न टमी फैट हो सकता है, फिर हमारे स्ट्रेच मार्क्स भी हो सकते हैं, कई बार वो भी एक रीज़न होता है। कई बार बेबी बम्प के कारण भी हम अपने टमी को हाइड करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं हमारे टमी को हाइड करने के। तो आज मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जिनको हम फॉलो करके इजीली अपने टमी को थोड़ा सा हाइड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम बहुत ही हमारी जो साड़ी है वो हम बहुत अच्छी तरीके से ड्रेप करके हम फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहली चीज तो ध्यान रखने वाली है वो है हमारे फैब्रिक की। तो फैब्रिक हमें बहुत ही सोच समझ के यूज करना रहेगा, सिलेक्ट करना रहेगा। तो देखिए, जब भी हम हमारे टमी मतलब हम जब स्टिफ मटेरियल की साड़ी पहनते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे फूले फूले से दिखते हैं। तो हमको हमेशा ज़्यादातर करके ये ध्यान देना चाहिए, अगर हम बहुत ज़्यादा थिनर साइड पे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर हम थोड़े से बल्की साइड पे हैं या हम नॉर्मल साइड पे लेकिन हमें हमारी टमी हमारी ज़्यादा है या हमें हमारी टमी हाइड करनी है, तो उस टाइम पे हमको जो मटेरियल है वो हमको थोड़ा सा ऐसे फ्लोई सा मटेरियल या बॉडी हगिंग जो मटेरियल होता है उस टाइप का मटेरियल हमको साड़ी के लिए सिलेक्ट करना रहता है। जैसे कि हमारी सैटिन हुई, जॉर्जेट हुई, इस टाइप की जो साड़ी होती है, लिनेन हुई, ये साड़ी जो होती है ये सारी बॉडी हगिंग साड़ीज, इनका फैब्रिक जो होता है वो बॉडी हगिंग होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का शेप है वो बहुत ही ज़्यादा थिनर साइड में हमको दिखता है। तो उसमें हमारी जो टमी है वो भी बहुत ईजीली हमारी हाइड हो जाएगी। और अगर हम बहुत ज़्यादा स्टिफ मटेरियल लेंगे तो उससे हमारी साड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा फुली फुली दिखेगी। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट हमारा फैब्रिक का हो गया। सेकेंड चीज़ जो हमारी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली वो है कि हमारे जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो लेंथ जो है वो हमारे ब्लाउज़ की थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे अगर ब्लाउज़ की लेंथ कम होती है तो कई बार क्या होता है कि हमारे ब्लाउज़ के जो एजेस होते हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा साइड हैंडल्स होते हैं वो निकल कर बाहर की तरफ आते हैं। उसके कारण हमारा और ज़्यादा हमारा बल्कीनेस दिखने लगता है। तो अगर हम हमारे ब्लाउज़ की लेंथ जो है वो थोड़ी सी भी अगर हम बढ़ा कर ले लेते हैं तो उससे भी हमारा जो टमी एरिया है वो काफी हद तक हमारा हाइड हो जाएगा। एटलीस्ट वो एक इन शेप में ऐसा दिखने लगेगा, एक इल्यूजन ऐसा होगा। देखिए, टमी फैट कम तो नहीं हो जाएगा हमारा ये सब करने से, लेकिन एक इल्यूजन ऐसा होने लगता है कि हमारा जो बॉडी का फैट है वो कम है। तो इसलिए आप जो साइज है ब्लाउज का वो थोड़ा सा बढ़कर लीजिए। टमी फैट को हाइड करने के लिए आप जैकेट स्टाइल में भी आप ब्लाउज सिलवा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जैकेट स्टाइल के भी ब्लाउज जो है वो बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखते हैं। तो आप कुछ उस तरीके के भी ब्लाउज अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी अपर बॉडी थोड़ी सी हैवी है और अगर आपके जो आर्म्स हैं वो भी थोड़े से फैट हैं, और टमी का तो हम आज टॉपिक लेकर चल ही रहे हैं टमी हाइड करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि हमें कॉन्ट्रास्ट में नहीं जाना है बहुत ज़्यादा। हम ट्राई करें कि हम एक जैसे कलर ही पहने। जैसे अगर हमारी जिस कलर की साड़ी है तो सेम उसी कलर में हमारा जो ब्लाउज है वो उसी कलर में हो। हम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट से ना खेलें, और ऊपर से नीचे तक जब हम मोनोक्रोम एक ही तरीके का कलर में दिखेंगे तो उससे भी हमारा जो है वो थोड़ा सा दुबले होने का इल्यूजन होता है। तो इस तरीके से भी हम हमारे कुछ ट्रिक्स देखिए हमें फॉलो तो करनी पड़ती हैं। अगर हम कुछ इस तरीके की ट्रिक्स अपनाएंगे तो हमारा जो फैट है वो ऑटोमेटिकली कम दिखेगा। कम तो होने वाला है नहीं, फैट कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, छोटी छोटी ट्रिक्स अपना के हम उसको थोड़ा सा कम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, अपने टमी फैट को छुपाने के लिए अगर हम साड़ी ड्रेप करते हैं तो सबसे इजी जो तरीका होता है वो ये भी है कि हम ओपन स्टाइल में ओपन पल्लू के लेके हम साड़ी को ड्रेप करें, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा फंडा है। अगर हम ओपन पल्लू लेते हैं तो हमारी टमी का जो फैट है वो तो ऑटोमेटिकली हाइड हो ही जाएगा। लेकिन कई लोग होते हैं जिनको ओपन पल्लू लेना पसंद नहीं है या कैरी करना पॉसिबल भी नहीं है। अगर वो वर्किंग है तो वर्किंग प्लेस पे भी ओपन पल्लू लेके जाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है उसको मैनेज करना। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम पे मैं भी इस तरीके से अपना पल्लू जो है वो लेजी पल्लू स्टाइल में मैं ले लेती हूँ। तो आप इस तरीके से भी अपने पल्लू को स्टाइल कर सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी सा वे है। हम हमारे पल्लू को डबल करके हम सिंपल सी पिनअप कर लें और लेजी पल्लू स्टाइल में हम इसको कैरी कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारा जो टमी फैट है ये पूरी तरीके से हाइड हो जाता है।
नेक्स्ट आप सीधे पल्ले की साड़ी को भी कैरी कर सकते हैं। आजकल सीधे पल्ले की साड़ी भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अगर जरी बॉर्डर वाली है तो आप उसको ट्रेडिशनल वे में, लेकिन वो आप हमेशा नहीं कैरी कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्रॉप टॉप्स के साथ या ब्लाउजेस के साथ भी हम साड़ी के पल्लू को सीधे पल्ले स्टाइल में हम ड्रैप कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टमी फैट जो है वो पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन हमारा हो सकता है। एक चीज और जो बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि हम हमारा जो पेटीकोट है वो बहुत ज्यादा लोअर साइड में जाके ना टक करें। हम उसको जब हमारा, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा लोअर साइड में जाकर अगर हम हमारा पेटीकोट को टक करते हैं तो हमारी जो अपर बॉडी है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा लार्ज दिखने लगेगी। तो इसीलिए हमें हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारा नेवल पोर्शन है, हमारे नेवल पोर्शन पे ही हमको हमेशा हमारे पेटीकोट को बांधना है, जिससे कि हमारा जो टमी का फैट है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अंदर की तरफ दब जाएगा और उसी से हमारा जो टमी फैट है वो हाइड भी हो जाएगा। मेन चीज देखने में आती है वो ये होती है कि जब हम लोग साड़ी ड्रेप करते हैं तो हम टमी हाइड करने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि साइड वाले पोर्शन में हम पिन लगाते हैं और पिन से हम उसको अटैच करने की कोशिश करते हैं और हमारा जो टमी का पोर्शन होता है वो हम हाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि उससे हमारा और ज्यादा वांटेड अटेंशन जो है वो हमारी तरफ क्रिएट होता है। इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड करें। साड़ीज के ऊपर हम श्रग्स को भी कैरी कर सकते हैं। आजकल बहुत ही स्टाइलिश श्रग्स जो है वो फैशन में है। तो अगर हमारे टमी फैट को लेके या बेबी बम्प हमको हाइड करना है या हमें हमारी टमी हाइड करनी है तो हम हमारे अच्छे लॉन्ग नेट के श्रग्स हो सकते हैं, सिल्क के श्रग्स हैं, काफ़ी सारे श्रग्स वैरायटी में, काफ़ी वैरायटीज़ में आजकल श्रग्स हम बनवाते ही रहते हैं। तो हम श्रग्स को भी कैरी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही इजी सा ऑप्शन है और बहुत स्टाइलिश ऑप्शन है। टमी हाइड करने के लिए हम पेप्लम टॉप्स भी यूज कर सकते हैं। पेप्लम टॉप्स भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखते हैं और पहनने के बाद ऐसा लगता है कि हमने ब्लाउज ही कैरी किया हुआ है। और ब्लाउजेस भी आजकल पेप्लम स्टाइल में काफी सारे ब्लाउज भी बन रहे हैं। तो आप अगर टॉप ना पहनना चाहे तो आप ब्लाउज को भी पेप्लम स्टाइल में स्टिच करवा सकते हैं और इससे भी हमारा जो टमी है ये काफी हद तक हाइड हो जाएगा और हम बहुत अच्छी तरीके से जब हम फ्लॉन्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी दिखने वाले हैं। तो ये भी अगर आपके पास कोई शॉर्ट कुर्तीज हैं तो आप शॉर्ट कुर्तीज को भी एज अ ब्लाउज आप कैरी कर सकते हैं। ये भी एक स्टाइलिश वे भी है और इससे हमारा जो टमी है वो भी हम बहुत अच्छी तरीके से हाइड कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि जब हम साड़ी कैरी करते हैं तब हम बहुत ज़्यादा हमारे टमी को लेके कॉन्शियस ना रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कॉन्शियस रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम अनवांटेड अटेंशन अपनी तरफ लेंगे। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहिए और एकदम फ्रीली साड़ी ड्रेप करने के बाद एकदम फ्री रहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा कॉन्शियस ना हो और ना सोचे कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी टमी तो नहीं दिख रही, मेरा ये तो नहीं, मेरा वो तो नहीं। तो इस तरीके से हम जब हम कॉन्फिडेंट रहेंगे तो हमारी साड़ी हम वैसे ही जो भी पहनेंगे उसमें हम बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगने वाले हैं। तो बस फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। जल्दी किसी नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी फ्रेंड्स। टिल देन बाय।